अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है व्यूवर्स। आज हम स्टडी करेंगे नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी की। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊंगी। आज हम एक्सरसाइज में इसके सबसे पहले एमसीक्यूज देखेंगे। व्यूवर्स, मैंने अपने इस चैप्टर की जो है ना, पहले चैप्टर की मैंने डिटेल के अंदर वीडियोस भी अपलोड की हुई है। मैंने इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, एग्जाम्पल्स और डिटेल्स वगैरह के साथ। उसकी भी मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। और इसके अलावा अगर आपने पेयरिंग स्कीम देखनी है या फिर आपने पासिंग मार्क्स की लिस्ट देखनी है कि बोर्ड के एग्जाम्स में कितने पासिंग मार्क्स आपको जो है ना चाहिए होंगे, उसकी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है। इसके अलावा पेपर पैटर्न किस तरह से होगा अपना, बोर्ड की जैसे पेपर शीट है, तो उसकी भी मैंने वीडियोस कुछ अपलोड की हुई हैं। और इसके अलावा जो है ना, तमाम चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज तक मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो हाँ, आज हम इसकी एक्सरसाइज की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज की जो है ना, पहला एमसीक्यूज देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, के जो है ना जो सही आंसर्स है ना, तो वो बताइए। तो पहला एमसीक्यूज है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी focuses on the study of the structures and functions of cells, के बायोलॉजी की ना कौन सी ब्रांच है जो इस चीज पे फोकस करती है, जो चीजों के स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस वगैरह पर फोकस करती है। तो वो व्यूवर्स है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक जो है ना फंजाई और एल्गी वगैरह को स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज को स्टडी करते हैं। और हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज वगैरह को स्टडी करते हैं। इकोलॉजी के अंदर हम इन्वायरमेंट्स का जो है ना ताल्लुक वगैरह, इन्वायरमेंटल ताल्लुक जो होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, हम उनको स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ना, वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में ही हम स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं। फिर व्यूवर्स, हम सेकंड एमसीक्यूज देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, कि वो प्रोसेस, वो उस चीज़ की स्टडी जो खसूसियात पेरेंट्स से जो है ना बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक जानदार के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं उसके पेरेंट्स से बच्चों की तरफ, तो उसको हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, तो व्यूवर्स उसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, जेनेटिक्स। क्योंकि इकोलॉजी के अंदर हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, एनाटॉमी के अंदर हम जो है ना स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियोस को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक्स इसका राइट ऑप्शन है। तो एमसीक्यूज नंबर थर्ड है, इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक ऑफ। तो याद है हमने पढ़ा था कि वो चीज़ जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही फायदा दे रहे होते हैं, हम किसी जानदार को यूज कर रहे होते हैं दूसरे जानदार के फायदे के लिए, तो वो होता है बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि व्यूवर्स, इंसुलिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी मेडिसिन है जो एक जानदार को फायदा देती है, और इसको हम कहाँ से ले रहे होते हैं, दूसरे जानदार से। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो इनकोरेक्ट हैं। जैसे पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम बायो के अंदर केमिस्ट्री के जो है ना, बायो के अंदर जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज को स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बायोटेक्नोलॉजी है। तो ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 4 है, हार्ट पंप्स ब्लड, stomach digest food and kidney excrete wastage, the statement comes from। व्यूवर्स, हमने यहाँ पे जो है ना, हमने पहले स्टडी किया था फंक्शंस को, तो यहाँ इस एमसीक्यूज के अंदर फंक्शंस बताए गए हैं कि हार्ट का क्या फंक्शन है, ब्लड को पंप करना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है हार्ट पंप ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड। अब यहाँ इन्होंने हमें स्टमक का फंक्शंस बताया हुआ है कि स्टमक जो है ना फूड को डाइजेस्ट करता है, और किडनी एक्सक्रिएट करती है वेस्टेज को। वो जो खारिज कर देने वाला जो मटेरियल होता है उसको किडनी जो है ना वेस्ट कर देती है। तो ये सब फंक्शंस हैं, किस चीज़ के फंक्शंस हैं, हमारी इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस हैं। तो हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी के अंदर हम स्ट्रक्चर्स को फॉलो स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम शेप देखते हैं, और हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज को देखते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। तो उसके बाद 5वां नंबर पे इन्होंने एमसीक्यूज दिया हुआ है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, के बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच जो है ना ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करती है, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करती है। तो वो है विवर्स टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी एक ऐसी ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स को
डिवाइड कर देती है। तो उर्दू मीडियम में भी यही ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है, तो वहाँ पे भी आपने देखकर ऐसे ही एमसीक्यूज पे निशान लगाने। तो ये राइट ऑप्शंस हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, कि कौन सा स्टेप है जो हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट्स के दरमियान आता है। तो व्यूवर्स, ये जो है ना, मैं आपको पेज पे लेके चलती हूँ, वहां जाके आपको इस एमसीक्यूज के बारे में जो है ना डिटेल के साथ इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हाइपोथेसिस और ये है एक्सपेरिमेंट। इन दोनों के दरमियान जो स्टेप आया है वो है डिडक्शन। तो हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान जो स्टेप आता है उसको डिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मेकिंग डिडक्शन ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे 7वां इन्होंने एमसीक्यूज दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो साइंटिफिक मेथड की खसूसियात नहीं है। तो वो ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर है, उस पर लिखा हुआ है हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, कि हाइपोथेसिस हमेशा करेक्ट होगी। ये चीज गलत है, ये चीज साइंटिफिक मेथड की खसूसियात नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस करेक्ट हर टाइम नहीं हो सकती है। क्योंकि हाइपोथेसिस जो होती है ना, ये साइंटिस्ट का एक नजरिया होता है, ये एक टेस्ट वो करते हैं। टेस्ट जो है ना हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता। बेशुमार ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें से एक सिलेक्ट किया जाता है जो करेक्ट होता है। बेशुमार ऐसी हाइपोथेसिस बनती हैं जिनमें से एक सिलेक्ट की जाती है। तो हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, ये इसका ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है ना, कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो साइंटिफिक मेथड में ना हो, वो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक करेंगे। तो उसके बाद 8वां एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो व्यूवर्स, ये वाला जो एमसीक्यूज है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें सीक्वेंस के बारे में बताया, साइंटिफिक मेथड की कौन सी सीक्वेंस है। तो साइंटिफिक मेथड की जो सीक्वेंस है वो है, उसमें हम सबसे पहले करते हैं ऑब्जर्वेशन, हम मुशाहिदा करते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी जो है ना हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसका एक नजरिया बना लेते हैं, हम उसका एक टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद डिडक्शन होता है, फिर जो है ना एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ना साइंटिफिक मेथड की, ये करेक्ट है। ये एमसीक्यूज भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एमसीक्यूज नंबर 9 है, पीपल हु slept near smoky fire had less chance to suffer from malaria, why, कि जो लोग स्मोकी फायर जो होती हैं, जैसे हम घरों में भी जो है ना अपने कमरों के अंदर एक स्मोकी फायर से लगा देते हैं ताकि मच्छर ना आए वहां पे, ताकि मॉस्किटोस उस कमरे में ना आए। तो ये नहीं होता कि उस कमरे के अंदर मॉस्किटोस नहीं आते, बल्कि आते हैं, वो उस स्मोकी फायर से लगकर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो ऐसे मतलब वो लोग जो स्मोकी फायर के पास होते हैं, उनके पास चांस कैसे कम होता है मलेरिया का। तो क्योंकि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है ना, तो उसकी यहाँ पे वजह बताइए, मॉस्किटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कि जो मॉस्किटो होते हैं ना, वो स्मोक जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉस्किटो की जो बॉडी होती है वो इंतहाई सेंसिटिव होती है। वो स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो धुएं को, वो गर्म चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही वो किसी स्मोक के साथ, किसी गर्म चीज के साथ टकराते हैं, तो वो मर जाते हैं। तो इसलिए जब मॉस्किटोस नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है मॉस्किटो किसी इंसान को काटेगा नहीं और उसको मलेरिया नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, मॉस्किटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। तो एमसीक्यूज नंबर 10 पर चलते हैं व्यूवर्स। यहाँ पे दिया हुआ है, experiments are very important in scientific method because a researcher, कि एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना साइंटिफिक मेथड के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं रिसर्चर की वजह से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, डिसप्रूव्स मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट्स सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। ये फिर वही बात होगी कि जो है ना बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट बनाए जाते हैं जो डिसप्रूव हो जाते हैं। डिसप्रूव का मतलब जो प्रूव नहीं होते।
वो डिस्प्रूव हो जाते हैं। बेशुमार हाइपोथेसिस, बेशुमार नजरियात, बेशुमार टेस्ट, और सिर्फ कुछ ऐसे टेस्ट चुने जाते हैं जो प्रूव्ड हों, जिनके अंदर जो ऑथेंटिक हो। सिर्फ उन हाइपोथेसिस को, उन टेस्ट वगैरह को चुना जाता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट एमसीक्यूज ही करवाने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी। तो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज होते हैं ना व्यूवर्स, ये निहायत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आपने लाजमी लाजमी करने ही करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज हैं, वो भी मैंने उसको हाईलाइट करवाया हुआ है। आप मेरी वो वाली वीडियोस देख लें जाके। वीडियो को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे भी प्रेस करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना लाजमी मत भूलिए।